निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी, दंडी स्वामी जुड़ते हैं प्रयागराज से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, जय जय नारायण। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से कल्याण जी। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय जय। कल्याण जी और स्वामी जी, बहुत बड़ा देश में अराजकता फैल रही है। जिधर देखिए चारों तरफ यही चल रहा है कि क्या हो रहा है, और देखिए किसी भी तरह से देश को उन्नति करने से रोकता है क्या? देश में जो होता है, देशद्रोही लोग जो बैठे हुए हैं, उन्होंने एक तरह से सेक्स रैकेट चलाया हुआ है चारों तरफ देश में, और जगह जगह सेक्स रैकेट चल रहे हैं। सेक्स रैकेट्स में आज का युवा पीढ़ी बहुत बुरी तरह से संलिप्त है। यानी कि युवा पीढ़ी को ये नहीं पता चल रहा है कि वो किसकी तरफ जा रहा है। यहाँ पे जाने से जितने भी युवा पीढ़ी, युवा लोग हैं, हम तो युवा लोग इसलिए कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी के ऊपर देश हमारा पूरा निर्भर है, लेकिन इसमें 70 साल 80 साल के बुजुर्ग भी इसके अंदर लिप्त हैं। तो आइए जानते हैं कल्याण जी से सबसे पहले कि कल्याण जी, इस मुद्दे को किस तरह से रोका जाए जो सेक्स रैकेट पूरे देश में एक वायरस की तरह फैल रहा है। कल्याण जी। नमस्कार। देखिए, ये एक ऐसा मसला है जिसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आज का युग जो है डिजिटल युग है, और डिजिटल युग में हर वो चीज आदमी के लिए देखने के लिए उपलब्ध है जो डिजिटल के थ्रू आदमी का मानसिक विकृति बढ़ाती है। और वही चीजें धीरे धीरे करके अब देश में आज के युवा की मानसिक विकृति बढ़ती जा रही है। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो एक ऐसा विषय है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, और गवर्नमेंट इस पर कोई रोक लगाने में या इसको रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज, हथियार दे दिया गया है। और हम 140 करोड़ 144 करोड़ लोग बाग हैं, जिनमें से नहीं करके भी लगभग हर व्यक्ति 99% या 100% मैं कहूं कि हर आदमी मोबाइल यूज करता है, और डिजिटल मोबाइल यूज करता है, और उसमें वो साइटें या वो प्रोग्राम देखता है जो शायद ही पहले कभी देखने को मिलता था, और कोई इस पर चर्चा भी करता था। अब आज के युग में लोग बाग इस पर चर्चा भी करते हैं, क्लासें भी लेते हैं, और स्कूल में भी ये चीजें पढ़ाई जाती है। तो एक आदमी की जिज्ञासा बढ़ती है, और जो युवा वर्ग है वो इसकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, और वो गलत धंधे में या गलत काम करने लग जाता है। आज का युवा पढ़ा लिखा है, हाथ में मोबाइल है, मगर बेरोजगार है। जब बेरोजगार आदमी होता है तो गलत रास्ता चुनता है, गलत रास्ते से पैसे बनाने की कोशिश करता है, और वही अब देश में हो रहा है। वो एक रैकेट बनाता है, या जैसे हुक्का बार है, या फिर अन्य कोई इस तरह के मादक पदार्थ परोस करने वाले पार्टीज हैं, और धनाढ्य लोग, पैसे वाले लोग ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जो मध्यम फैमिली के होते हैं, या जिनके पास में पैसा तो होता है मगर वो अनभिज्ञ होते हैं। उनको लालच देते हैं, उनको गेट टुगेदर करते हैं, और नशे की लत लगाते हैं। और जब नशे की लत लग जाती है आदमी को, तो वो फिर अन्य व्यसन में, सेक्स में, या फिर व्यभिचार में, बलात्कार में परिवर्तित हो जाती है। और जब एक जगह 10 आदमी मिलके कोई नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, या नशे का चीज परोसी जाती है, तो वो उन्माद में या बेहोशी की हालत में या नशे की हालत में ऐसे कृत्य कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए, और वही आज के युग में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो सरकार को जितने भी हुक्का बार हैं
जितने भी नशे के इस तरह के कारोबार है तो उन पे स्ट्रिक्ट रोक लगानी चाहिए और इस तरह का कार्य करना चाहिए। और वेबसाइट जो जितनी भी वेबसाइट्स है या मोबाइल्स है, इनके ऊपर कुछ अंकुश होना चाहिए कि 18 साल से कम बच्चा इन चीजों को देखे नहीं या खोल नहीं सके, या अन्य कोई इस तरह की स्थिति हो, या उसके ऊपर कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन हो कि जिसके पास में रजिस्ट्रेशन है वही खोले या वही देखे। तो इसमें बहुत सारे लोगों के सजेशन और बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है, और ये सरकार का काम है, क्योंकि मोबाइल बहुत इजीली मिल जाता है, नेट मिल जाता है। नेट मिलने के बाद में आदमी की जिज्ञासाएं बढ़ती जाती है और धीरे धीरे करके वो उसमें लिप्त होता चले जाता है, और फिर ऐसे कुकृत्य कर बैठता है जिसके लिए उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। ठीक है, साथ साथ में जो कुछ लोग बाग पैसा कमाने के लिए हुक्का बार टाइप का, मैंने जैसे कहा कि मसाज पार्लर है, या जो जितने भी मसाज पार्लर है, सब में वो काम होता है कि आदमियों को लत लगाई जाती है, अपने ग्राहक बनाए जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए उनको इस तरह की सामग्रियां परोसते हैं। जब आदमी के पास में पैसा नहीं होता है और नशे की लत लग जाती है, तो वो घर का सामान या तो चोरी करते हैं, या अन्य किसी आदमी से उधार लेता है, या फिर ऐसे क्राइम करता है जिसके थ्रू पैसा जो उसको मिल सके, या उनके थ्रू डाइवर्ट हो जाता है और अपने जीवन बर्बाद कर लेता है। अभी रिसेंटली मैं आपको दो उदाहरण अभी ताजा ताजा है जो टीवी पे चल रहे हैं, नेट पे चल रहे हैं, और आपके सुर्खियों में भी है। एक दिल्ली का है, दिल्ली का एक कपल है, वो एक लेडी है किसी दूसरे के साथ में अटैच होती है और अपने ही पति को मारकर उसके 15 टुकड़े कर देती है। 15 टुकड़े करके उसको एक ड्रम में, सीमेंट के ड्रम में उसको फ्रीज कर देती है, जिसका भी कल परसों खुलासा हुआ है। ऐसा ही एक वाकया रिसेंटली अभी राजस्थान में जयपुर में हुआ है कि वो अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति को मारकर और मोटरसाइकिल पे लाद के अपने घर से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर ले जाती है और उसको जंगल में ले जाकर आग लगा देती है, और वो आधजली लाश जंगल में मिलती है और उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो पकड़े जाते हैं। तो ये सारे की सारी चीजें ऐसी है जो आदमी बिना सोचे समझे एक उन्माद में बह जाता है, नशे में बह जाता है, और वो ऐसे कृत्य करता है, क्योंकि सबसे बड़ा इसका रीजन है मोबाइल। क्योंकि मोबाइल वो सारी चीजें परोसता है जिसमें आदमी को बचने के तरीके भी दिखाता है, क्राइम करने के तरीके भी दिखाता है, और क्राइम को कैसे सब लोग बाग मिलके करे या इकट्ठा होके करे, प्री प्लान करे, वो सारी सुविधाएं भी इसको देती है। क्योंकि विकास जो होता है विनाश का कारक होता है। विकास को अगर सही यूज किया जाए तो आप विकास कर सकते हो, अन्यथा वो आपका विनाश कर देता है। और यही चीजें हमारे साथ हो रही है। हमारे हाथ में हथियार दे दिया गया है, अब मोबाइल लेकर एक परिवार में रहते हुए भी 4 आदमी एक साथ रहेंगे, मगर चारों आदमी अपने मोबाइल में इन्वॉल्व रहेंगे और वो उसमें चैटिंग करते रहेंगे, और चैटिंग के माध्यम से ये क्राइम करना बहुत आसान हो गया है। आदमी अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाता है, फेसबुक पे अपनी रिक्वेस्ट भेजता है और दोस्ती करता है, और फिर लुभावने सपने देकर सामने वाले को रिझाता है, और दोस्ती करने के बाद में फिर इस तरह के क्राइम कर देता है, या फिर ये मिल के एक गिरोह का बनाकर उनको ब्लैकमेल करना और उनसे पैसे ऐंठना, और या फिर उनको बलात्कार करके सुसाइड करवा देना या मार देना। अभी अजमेर में भी आपने देखा होगा, अजमेर में भी एक इस तरह का रैकेट पकड़ा गया है जो स्कूली बच्चों को डराता धमकाता था, उनके वीडियोस बनाता था और उनके साथ में व्यभिचार करता था। वो पकड़ा गया है, और ऐसे न जाने कौन से अनगिनत कितने लोग बाग हैं जो बड़े बड़े नेताओं की छत्र छाया में पल रहे हैं, और उन लोगों को उनका शरण है। क्योंकि आजकल हमारी राजनीति भी इतनी गंदी हो गई कि जो राजनेता होते हैं उनको भी इस चीज की आवश्यकता पड़ती है, या वो लोग बात भी इस चीज की चाहत रखते हैं, और वो उन लोगों के थ्रू जो है अपनी वासना पूर्ति करते हैं। और जब वासना पूर्ति करते हैं तो वो लोग बाग भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और वो उनको शरण देते हैं या उनका प्रोटेक्शन करते हैं या उनको बचाते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और स्कूलों में, कॉलेज में या हमारे समाज में
अपने जो नए बच्चे हैं, न्यू बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उन चीजों को बताकर उनको सावधान और सजग करना है। अदरवाइज धीरे धीरे करके हमारा जो जो नया कुनबा है, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को और हमारे देखने वाले व्यूवर्स को यही सलाह दूंगा कि वो लोग बाग इसमें सजग रहे, सावधान रहे, और ऐसी फ्रॉड जो दोस्ती की रिक्वेस्ट आती है या सपने दिखाते हैं या कुछ इस तरह के गिरोह जो है आप लोगों को लुभाते हैं, तो उन लोगों से बचे और दूसरे लोगों को भी बचाए। ओवर टू इट है। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है कल्याण जी, आपके पास मैं दोबारा आता हूँ। स्वामी जी, जी जी स्वामी जी आपसे सीधा सवाल है 140 करोड़ जनता का। ये एक फीबिया हो गया है पूरे भारतवर्ष में सेक्स का। सेक्स भी एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इसकी अति भी बहुत दुर्गति की तरफ जाती है। लेकिन देखा ये गया है कि जो युवा पीढ़ी है इसकी तरफ बहुत जल्दी मुड़ जाता है, क्योंकि उसको ये बहुत आसान लगता है और आसान से ये काम करके एक तरफ हो जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स कितने उसके दिमाग पे पड़ते हैं, उसके पूरे यानी कि पूरे जो है कुंबे में पड़ते हैं। किस तरह से इसको रोका जाए स्वामी जी, आप ये बताएं कि जो युवा पीढ़ी है वो इसकी तरफ बहुत जल्दी मुताबिक होता है और वो इसकी तरफ जल्दी मुड़ जाता है। जी बताएं जी स्वामी जी। जी जी जी, ये ऐसा मुद्दा है ये देश के अंदर। आपने कहा कि जगह जगह जो है इस तरह के सेक्स रैकेट चल रहे हैं और पूरे संपूर्ण भारत में कहीं ना कहीं तो निकल ही जाती है कोई बात। तो सेक्स रैकेट चलाने में अनुमति किसने दी और किसके कार्यकाल में हुआ, कब से ये शुरू हुआ, कब से ये नियम बना, क्यों ऐसा था, ऐसा भी हम स्पष्ट तो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले भी जो राजा महाराजा थे वो भी बड़े क्रूर और सेक्सी होते थे। इस प्रकार के कुछ कुछ राजा होते थे तो वो अपने राजकाल में, और आप कानून उनके हाथ में था, अपने दबदबा में। कोई एक तो होता है कि बहुत प्रकार का ऊंचा गुंडा या कोई माफिया है, वो अपने दबदबा में ऐसे काम करता है। और अब बीच में एक बार जब नेहरू जी से किसी ने बात की थी कि ये जो इस तरह जो है, उन्होंने उस टाइम ये वैश्यालय खुलवाए थे जी और उनके कार्यकाल में आपको मालूम होगा कि उस वक्त ये वैश्यालय उन्होंने ही आरंभ करवाए थे कि इससे क्या होगा कि लड़कों को जो है ये बलात्कार या इस प्रकार के कोई केस होते हैं तो उससे जो है काफी राहत मिलेगी। तो जो वैश्यालय वो खोले थे तो इसलिए खोले गए थे कि जो वैसी प्रकृति के लोग हैं, काम वासना प्रकृति के लोग हैं, तो मेरे को तो ये लगता है कि शायद वहां जाके उनको ज्यादा ही लत पड़ती। जैसे नशेड़ी को एक बार अगर ये कह दो ना कि नशे का केंद्र खोल दिया तो नशेड़ी जो है वो उत्पात नहीं करेगा। नशा वो नशा जो चाहे केंद्र खोलो या बिना केंद्र के, वो जिसको करना है वो करेगा। तो जी जी ये ये चीजें कोई विषय या कुछ खोलने की तो चीज है नहीं, क्योंकि ये खुद सब चीजें हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। हम बाहर से रोकथाम करते हैं, बाहर दिखाते हैं, बाहर तो कहते हैं। बहुत लोग जो है सड़कों पे आते हैं, आंदोलन भी करते हैं, इसके खिलाफत भी करते हैं, ऐसी बातें भी करते हैं। पर आंतरिक रूप से लगभग लगभग करीबन करीबन 80% लोगों की लिप्तता पाई जाती है। तो हमने ये एक अनुभव किया है कि इसमें जो है यह वासनाओं की प्रकृति है, और वासनाओं की प्रकृति को अपने मन के द्वारा और शरीर इंद्रिय और विचारों के द्वारा ही इस पर काबू पाया जा सकता है। ये कोई इलाज की चीज है ही नहीं, क्योंकि ये एक वासना का प्रकरण है। और वासनाएं जब तक हमारे अंदर घर करेंगे, जिसकी जितनी वासना अधिक होगी वो उतना ही प्रखर होगा, उतना तेज होगा उसमें। तो ऐसे अपने अपने विचारधाराएं होती है। सब पुरुष जो एक कामुक नहीं होते, सारे स्त्रियां कामुक नहीं होती, और सब नर नारी कामुक नहीं होते। कुछ कुछ के अंदर जैसे कुछ धर्म में या किसी उसमें कोई जैसे कट्टरपंथी होते हैं, तो वैसे भी इसमें भी कुछ कट्टरपंथी होते हैं वासनाओं के। तो उन कट्टरपंथियों को बचाने के लिए शायद हो सकता है कि ऐसा किया गया हो, या उनके दिमाग का कोई साइंस रहा हो। तो मनोवैज्ञानिक रूप से तो हमने एक अनुभव किया है कि इस पर रोक अगर व्यक्ति लगा सके
तो शिक्षा में बल्कि ये जो यौन शिक्षा देने के बजाय उसको बंद करे और उन बच्चों को उल्टा उसके विपरीत समझाए कि भाई ये यौन शिक्षा जरूरी नहीं है। यौन शिक्षाओं से क्या-क्या खतरे हैं तुम्हारे भविष्य में, और तुम्हें जब तक जो है पूर्ण शिक्षा नहीं हुई उससे पहले यौन शिक्षा की आवश्यकता ही है ही नहीं, चाहे कुछ भी हो। उसमें तो उनको बचाव के तरीके बताने चाहिए। वो और ज्ञान बाँट रहे हैं कि मतलब ताकि साइंस से और रैकेट ज़्यादा चले और लोगों को ज्ञान हो इस विषय पर। इसका अर्थ ये था, ऐसा करने की ज़रूरत इन लोगों ने इसलिए समझी कि ऐसा करेंगे तो जो लोग होंगे तो उनको दुराचार में फँसा करके उनको उनसे फिर अवैध वसूली ऐंठेंगे, उनको बोलेंगे कि लाओ ये जो है इस प्रकार का हमारे साथ दुराचार हुआ है और बलात्कार हुआ है। इस तरह डरा धम कई केस आए हैं, कई बार हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और अखबारों में, समाचारों में, टीवी में ऐसे छपते रहते हैं। तो कुछ लोग जो है उसका गलत अफ़वाह फैला के, हवा फैला के इस तरह का लाभ लेते हैं। तो जब देख लिया कि जब तक तो उसको कुछ न कुछ वसूली या कुछ मिल रहा है, तब तक तो वो शांत रहेगा। लेकिन जब उसकी जो रकम और पेमेंट बंद हो जाएगा, तो वो फिर हवा फैला देगा। तो ऐसी बहुत बातें देश के अंदर चल रही हैं। कई जगह तो और तो छोड़ो, कई जगह तो नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में भी इन बातों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसी भी खबरें आई हैं। कि आप जो है हमको कोई लड़की परोस दीजिए, हम आपको नौकरी दे देंगे। ऐसी चीज़ें भी बहुत बिल्कुल कई सही बार है, पकड़ में आती हैं। और ये चीज़ें बिल्कुल जो सही है है। इस तरह से तो हमको तो ये लगता है कि सरकारी, गैर सरकारी हर जगह कहीं न कहीं ये सेक्स रैकेट जो है बहुत प्रबल है। और ये इस पर कैसे रोक लगे? अभी कल्याण जी ने जैसे बताया कि भाई सरकार करे, प चलो पूर्व की सरकार ने तो खैर नहीं किया, नहीं चिंतन किया। अब वाली सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार बंद करे। अब ये है कि एक उस चीज को शुरू करता है, दूसरे को बंद करना पड़ता है। बड़ी विडंबना है ये, इसलिए हमारे देश में जो है इस प्रकार की वो जो है, अब खैर सरकार तो सोचेगी इस विषय पर कुछ न कुछ तो करना करना है कि जो ये साइंस से संबंधित ये विज्ञान में जो साइंस में ये इस प्रकार की जो है शारीरिक बातों का प्रचलन या ऐसी क्रियाएं, ऐसी बातें उसमें की जा रही है, तो उन बातों को जो है उसमें अपने पाठ्यक्रमों से बच्चों के हटा दिया जाए। ऐसी जी, शिक्षा जी। देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम ये कहते हैं कि जी, अगर ये शिक्षा हो तो कम से कम 25 साल से ऊपर के बच्चे को, युवा को जो है ये शिक्षा दी जाए। 25 साल से पहले साहित्य शिक्षा देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ कि 25 साल से पहले जो है साहित्य शिक्षा कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए साहित्य 25 साल से पहले साहित्य से बचने के जो है तरीके बताने चाहिए कि उससे कैसे बच के रहे, तो जी, तब जी। जाके इस पर लगाम लग सकती है। अगर हम ये सोचे नहीं साइंस की शिक्षा अनिवार्य हो गई है, आज आज का जो विज्ञान है, आज का जो युग है, आज का जो देश है, देश और विज्ञान आज का नहीं है, ये बहुत प्राचीन और पौराणिक है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि 25 साल तक ब्रह्मचार्य है, 25 के बाद गृहस्थ है, गृहस्थ के बाद फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास है। तो 25 साल तक तो ब्रह्मचार्य, वैसे ही उसको कंट्रोल करना, उसको बताया गया है कि 25 साल तक अपने को कंट्रोल रखें, निरोध रखें। तो निरोध करने का मतलब है कि मन का निरोध जो विद्यार्थी करेगा वही अपनी विद्या में सफल होगा। तो यहाँ तो निरोध करने के बजाय उल्टा बता रहे हैं कि नहीं साइंस बड़ा जरूरी है। तो वो हमारे, देखो ना, हमारे सनातन शास्त्र में तो पहले से ही पुराणों में लिखा है कि मतलब उसको अवरोध करके रखें, रोक के रखें, और ऐसी चीजों को जो है साइंस का प्रयोग या कुछ जब तक आप अध्ययन और कुछ विद्याएं या कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं तो तब तक इसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ आवश्यकता, उन्होंने ठीक उसके विपरीत ये शुरू कर दिया और पाठ्यक्रमों में शैक्षिक शिक्षा का जो है कार्यक्रम आरंभ किया। तो इसका विरोध होना चाहिए कि पाठ्यक्रमों में ऐसी शिक्षा बच्चों को, अधिकतर आप देख रहे होंगे जितने केस हो रहे हैं सब विद्यालयों में ज्यादा होते हैं। और हर जगह जो है विद्यालय हुँ, में जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, जो ये फ्रेंड सिस्टम चला है, ये क्या है? वही शैक्षिक शिक्षा दे करके ये लोग ऐसे बन जाते हैं आपस में। और जी, जब जी, बन जी। जाते हैं तो उससे फिर लव जिहाद को भी बहुत बड़ा जो है एक बल मिल जाता है। और लव करेक्ट। जिहादियों को जो है फिर उसमें सरलता हो जाती है ऐसे काम करने में। इन्होंने बड़े सोच समझ के ये काम चलाए थे कि अगर आप ऐसा चलोगे तो ये इनकी जो जितनी हिंदुओं की लड़कियां हैं ये मुसलमानों के पीछे लग जाएंगी, और इनको तुम आसानी से स्कूल से ही, विद्यालय से ही, मतलब यानी नर्सरी से ही इस पौधे को डाल सकते हैं अपनी वो। सोची जी, जी। समझी साजिश के तहत ये काम हुआ है। तो मैं सरकार को भी आपके मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से
एक इशारा ये इशारा भी नहीं है, बल्कि ये क्लियर बात है कि ये सेक्स की जो भी शिक्षा पढ़ाई पाठ्यक्रम में है, इसको हटाया जाए। जैसे मुगलों का और आक्रमणकारी और इन क्रूरतम लोगों का जो है इतिहास हटाना चाहिए, ये सेक्स वाली शिक्षा भी इसमें से हटनी चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरी बात ये है जी कि जी जो देश को जो नुकसान, जो शिक्षा देश को नुकसान पहुंचा रही है, जो बातें देश को हानि पहुंचा रही है, जो बात देश हमारे युवाओं को हानि हो रही है, तो हमारे देश को हो रही है। युवाओं का जो हमारा जो देश का भविष्य युवा है, और उन युवाओं को जो है जड़ से खत्म करने के लिए ऐसी ऐसी बातें की गई है। अब जैसे नशा का प्रचलन है, नशा का प्रचलन जो है कुछ धार्मिक भावनाओं के द्वारा फैलाया गया, कुछ ऐसी वृत्ति के द्वारा फैलाया गया। अगर डायरेक्टली वो नशा की ऐसी चीजें बांटते तो विरोध होता। तो उन्होंने कहा धर्म का नाम लेके भगवान शंकर पीते थे और वो जो है नशा करते थे। इस तरह से जोड़ के इन चीजों को, ताकि ये एहसास न हो जाए, लोग विरोध में न हो, कल किसी बच्चे को चेतना आ गई तो वो विरोध करने के लिए खड़ा ना हो जाए। तो ऐसे जैसे धीरे धीरे इन चीजों का ज्ञान हो रहा है, जैसे जैसे हमारे भारत के युवाओं को शिक्षा प्राप्त हो रही है, वो समझ रहे हैं इस बात को, हमको कैसे कंट्रोल रूप से रहना है। जिसको कंट्रोल रूप से रहना है, सही रहना है, वो रहता है। लेकिन शिक्षा देने की जरूरत हम नहीं समझते, कि बोलते हैं यौन शिक्षा बड़ी जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी है नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, बल्कि इसके बजाय जो जितने लफ्ज़ हो रहे हैं इसमें वृद्धि हो रही है और इसको बल मिल रहा है। मेरा अपना मानना मनोवैज्ञानिक ढंग से हम बता रहे हैं कि इसका ठीक है साइड इफेक्ट जो है इस पर पड़ता है। तो यौन शिक्षा बंद कर दी जाए शिक्षा पाठ्यक्रम में। हाँ, ये जो साइंस है, जो ठीक डॉक्टर बनते हैं, जो बड़े बड़े वो बनते हैं, तो वहां पर जो है शिक्षा की जो जरूरत होती है, वहां पर उसको मजाक में ले रहे हैं। उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो उस विद्या की खिल्ली उड़ाता है या उस पर मजाक बनाता है, उस पर भी जो है कार्रवाई किसी प्रकार से होनी चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और जो लोग जो है नकली और झूठी एफआईआर कराते हैं, अभी कुछ कुछ समय में एक बार हवा चली है कि जैसे महिला आयोग बना है, इसी तरह पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। तो महिला आयोग का मतलब ये तो नहीं है कि महिला आयोग उस कानून का दुरुपयोग करे, या पुरुष आयोग बने तो पुरुष जो है फिर वो जो है महिलाओं के खिलाफ अभियान छेड़े। ये कानून केवल जो है आगे सुरक्षा के लिए होता है, समन्वय बनाने के लिए होता है, बराबरी चलने के लिए होता है। तो कानून का दुरुपयोग हर कोई सोचता है कि हथियार हमें मिल गया तो अब हम पार करें। तो पिस्तौल तुमको दी है तो ये तो नहीं दिया कि जिस पे मर्जी तान दो। पिस्तौल तो अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, अपने आगे चेतना के लिए, अपने बचाव के लिए होती है। तो ऐसे कानून के हमारा एक हथियार है और उस हथियार का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक तो मैं ये कहना ठीक है चाहूंगा कि ठीक है हाँ बोलिए 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 कि हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी हो, पुरुष हो या महिला वर्ग हो, कोई भी वर्ग जो है इसका दुरुपयोग ना करे। और जब अगर किसी की ऐसी कोई बातें हैं या कोई उसका खिलाफ या कोई बात उठती है, तो वो लोग फिर चिड़चिड़ा के जो है या तो झगड़ा करेंगे या मार पीट को शुरू कर देते हैं या इस प्रकार ठीक है की संभावनाएं कर देते हैं। तो ये गलत बात है। ठीक है तो ठीक है आपका मैं जी दोबारा आऊंगा। कल्याण जी, कल्याण जी आपसे जी 140 करोड़ ये जनता ये जानना चाहती है कि सेक्स रैकेट को किस तरह से रोका जाए, यानी रोकथाम का आपने एक तरीका तो बताया है कि गवर्नमेंट इस पे रोक लगाए। आप एक बार गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, एक बार गवर्नमेंट को साइड कर दीजिए, हम 140 करोड़ जनता का क्या इसमें योगदान होना चाहिए, आप उसकी तरफ मुताबिक हुए, आप वो बताएं कि 140 करोड़ जनता इस सेक्स रैकेट को किस तरह से देश से बाहर निकाले। जी कल्याण। देखिए, जैसा स्वामी जी कह रहे थे कि पाठ्यक्रम में इसको बंद कर देना चाहिए, तो जी बंद कर देने से ये मसला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी की आवश्यकता और आदमी की इच्छाएं जो होती है वो काफी प्रबल होती है। और एक ये बिल्कुल सही है। नेचुरल गॉड गिफ्टेड ऐसा नशा है जो क्षणिक होता है। ये क्षणिक होता है, आदमी को गलत राह पर ले जाता है। इसके बिल्कुल लिए सही, तो शिक्षा देना, पढ़ाना या अपने आप पे तो बहुत कंट्रोल जरूरी करना है। है। क्योंकि जो हम आजकल जो तामसिक भोजन खा रहे हैं, तामसिक भोजन पी रहे हैं, तामसिक भोजन खा रहे हैं और तामसिक ही सोच रहे हैं। उसका ही नतीजा तो ये है। तामसिक प्रवृत्ति है। तामसिक प्रवृत्ति एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें आदमी उद्दंडता करता है। अब जी जी देखिए, जैसे आदमी की शादी हो जाती है और वो नौकरी करता है,
उसकी वाइफ कहीं दूर है, वो कहीं पे दूर है, तो वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ न कुछ करेगा या कहीं इधर उधर बिल्कुल सही। भटकेगा। इसी के साथ साथ में आदमी की अत्यधिक व्यस्तता होती है कि आदमी पैसे के लालच में अपने घर परिवार को भूल जाता है। सवेरे 7 बजे उठ के अपने काम धंधे पे चले जाता है, रात को 11 बजे आके खाना खाता है और सो जाता है। तो जो प्रकृति की जो एक देन है या प्रकृति का एक जो नियम है कि परिवार को जी बढ़ाना है, तो वो ऐसी चीजें हैं कि वो जब वो आदमी को इस तरह की आवश्यकता होती है, तो वो कहीं दूसरी जगह अपना आशियाना ढूंढने की कोशिश करता है, और वही ये सब हो रहा है। क्योंकि जो आदमी व्यस्त रहता है वो परिवार में अपना समय नहीं दे सकता। समय नहीं दे सकता तो उसकी जो संगनी है वो एक इरिटेट होती है और वो अपनी दूसरी व्यवस्था ढूंढने की कोशिश करती है। ऐसे ही अगर नौकरी पेशे वाले कपल है, वाइफ कहीं और रहती है, वो कहीं और रहता है, तो दोनों की जो मानसिक जो विकृति है या मानसिक एक जो जिसे कहते हैं कि पर्टिकुलर एज के बाद में परिवार की भूख है वो बढ़ जाती है, और उसकी उसकी अगर मान लो पूर्ति नहीं होती तो वो ऐसे गलत रास्तों की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसको बंद करने की बजाय शिक्षा को तो देना अति आवश्यक है, लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक है। जागरूकता के साथ साथ में इसके दुष्परिणाम जो होते हैं वो भी बताने जरूरी है कि अगर आप इस तरह का होगा तो क्या होगा, और आपकी लाइफ कैसी होगी या आपका फैमिली कैसे डिस्टर्ब होगा। क्योंकि बहुत सारी फैमिलियां जैसा आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने लग गई है। शादियां भी ऐसी है कि 6 महीने साथ में रहेंगी या साल भर साथ में रहेंगी, 2 साल साथ में रहेंगी, 5 साल साथ में रहेंगी। तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या वेस्टर्न कल्चर अब इंडिया में धीरे धीरे डेवलप होने लगा है। तो इसको जी रोकने जी के लिए आदमियों को तामसिक भोजन को दूर करे और अपना जो एक सात्विक भोजन होता है, सात्विक भोजन का मतलब यह है कि आदमी शुद्ध खाना खाए, शुद्ध विचार रखे और मन में शुद्धता रखे, तो वो अपने पनप सकते हैं। स्वामी जी ने सही कहा कि हमारे शास्त्रों में इस तरह का कोई वर्णित नहीं है कि ये इस तरह की चीजें हो, मगर प्रकृति की देन ऐसी है कि हर उम्र के बाद में या एक टाइम के बाद में आदमी की इच्छाएं प्रबल होती है और आदमी उन इच्छाओं की ओर भागता है, और इसको ये बढ़ाती है। ये मोबाइल इसको बढ़ाता है। इसको बार बार रिमाइंड जो चीज होती है दिमाग में, तो बार बार एक ही चीज को अगर आप दिखाओगे तो उस आदमी की जिज्ञासाएं बढ़ जाती है, या चाहे से जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, अगर बार बार एक ही चीज देखेगी तो उसके बारे में जानने की या उसको करने की या उसको भोगने की इच्छाएं बढ़ जाती है। तो अगर ये मोबाइल पे और वेबसाइट वगैरह पे ऐसे जो वेबसाइट्स वगैरह है, पोर्न वेबसाइट है या इस तरह की जो वेबसाइट्स है, उन पर गवर्नमेंट अंकुश लगा सकती है ताकि जहन में दिमाग में बार बार वो चीजें नहीं आए और इस तरह का आदमी कृत्य करने की नहीं सोचे, और वो सात्विक विचारधारा की ओर अग्रसर हो और सात्विक जीवन जिए। हमारे शास्त्रों में बिल्कुल सत्य है कि आदमी की 25 साल तक यह है कि बाल अवस्था कहलाती है, उसके बाद में युवावस्था होती है और फिर वृद्धावस्था होती है और फिर वानप्रस्थ होता है। तो ये 4 वर्ण जो 4 व्यवस्थाएं जो दे रखी है ये हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। अगर हमारे शास्त्रों को या हमारे शास्त्रों में इन मोबाइल्स का या विकास का या इन चीजों का उल्लेख कहीं नहीं है कि अगर ये मोबाइल आ गए और ये चीजें बार बार रिपीट होती रही दिमाग में तो इनका रोकथाम क्या हो सकता है। ये तो समय है, समय रहते हुए हम अगर इसका रोकथाम करें या हमारी गवर्नमेंट इसके प्रति थोड़ी सजग रहे, लोगों को सावचेत करे, लोगों को इसके अच्छे बुरे परिणाम बताए, और जो परिवार टूट रहे हैं वो भी यही इसी की बहुत बड़ी देन है। क्योंकि हर आदमी हर जगह अच्छा ही अच्छा ढूंढता है। जब आदमी सक्षम हो जाता है, अच्छे पैसे कमाने लग जाता है, तो वो फिर एक लाइफ पार्टनर बढ़िया ढूंढना चालू कर देता है, क्योंकि उसकी वासनाएं बढ़ जाती है, उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है और वो परिवार टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो पहले हमारे एक सामूहिक परिवार जो रहता था जिसे हम कुटुंब कहते थे, वो अब कुटुंब बिखर चुका है और हर आदमी स्वतंत्र रहने की कोशिश करता है, अपने मियाँ बीवी के साथ में रहता है, न किसी से कोई सलाह लेता है न किसी को सलाह देता है। ये मोबाइल की देन है और हमारे जो बॉलीवुड सिनेमा है उनकी देन है। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के रेस्टोरेंट खोल रखे हैं
जो स्पा रेस्टोरेंट मसाज के नाम पे है या हुक्का बार के नाम पे है या बियर बार के नाम पे है, तो उन पर स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, उनका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए और उनके ऊपर एक वॉच होना चाहिए, एक नजर होनी चाहिए कि उसमें कहीं गलत काम तो नहीं होता। रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री के नियरेस्ट आदमी जो ऑस्ट्रेलिया रहते थे, उनको 40 साल की जेल हो गई। और 40 साल की जेल इसलिए हुई कि उन्होंने 400 औरतों के साथ में बलात्कार किया, वीडियोग्राफी बनाई और अन्य कुकृत्य किए, लोगों को भी सप्लाई किया। तो ये जो काम जो है, आदमी पैसा बनाने के लिए या बहुत जल्दी एक प्रोग्रेस करने के लिए और अपने आप का नाम रोशन करने के लिए दूसरे का जीवन खराब करता है और उनके थ्रू पैसा कमाकर अपना जीवन तो सुधार लेता है, मगर उसका परिणाम वो होता है ऐसा कि इन भाई साहब के साथ में हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए और 40 साल की इनको सजा हुई है। तो ऐसे जो कृत्य हैं उनकी तरफ सरकार को एक आयोग बनाना चाहिए और वो आयोग ये देखे कि कौन कौन सी जगह पे, कौन सी बार में, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में या कौन सी जगह पर हमारी बहन बेटियों के साथ में दुराचार हो रहा है, या कुछ आवारा किस्म के लोग या कुछ नशेड़ी लोग या कुछ इस तरह के लोग बाग जो गिरोह बनाकर गैंग रेप करते हैं, ऐसे लोग, तो उन पर नजर रखने की आवश्यकता है। साथ ही हमारे समाज को और हम लोगों को सावचेत होना है कि हमको अगर पता लगे कि यहाँ पर इस तरह की स्थितियां हो रही है तो हम पुलिस में कंप्लेंट करें या अन्य कोई एनजीओ है उसका सहयोग ले तो बेटर रहेगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा। ओवर टू यू सर। ठीक है, जी जी ठीक है। स्वामी जी, आपको अगर कुछ बोलना है, 144 करोड़ जनता को आपको कुछ संदेश देना है तो आप दे सकते हैं। 3 मिनट का टाइम है जी। जी जी। अब जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि राजा दशरथ जी को बदनाम करने की बड़ा प्रयास रहता है। लोगों की जी जी ज्यादातर प्रवृत्ति ये रही है कि सनातन को कैसे नीचा दिखाया जाए, उनको बदनाम कैसे किया जाए, कीचड़ कैसे उछाला जाए। तो आज भी दृष्टांत देते हैं, क्या हो गया बोला, अगर हमने ये घरवाली छोड़ दी, दूसरी अपना ली, तीसरी अपना ली, बोला राजा दशरथ ने तो 3 शादियां की। उन्होंने तो संतान जी के जी अभाव काल में इसलिए ऐसा, उन्होंने वासनाओं के लिए 3 शादी नहीं की थी। वासनाओं की जी वजह से नहीं की, उन्होंने पुत्रता और संतति की वजह से की थी। और इसलिए जब जी ये जी जो है सांसारिक भौतिक कल्चर से जब कार्य नहीं हुआ तो तब उन्होंने जो है अध्यात्म का सहारा लिया और उस अध्यात्म शक्ति के द्वारा ऋषियों के पास जाके उन्होंने यज्ञ कराए, यज्ञ के द्वारा जो है पुत्र प्राप्ति हुई है। तो हमारा तो वो इतिहास है सनातन में। ये पश्चिमी कल्चर जो है, ये पश्चिमी कल्चर इन लोगों ने, पूर्व के लोगों ने ही इसको फैलाया है और बांटा है। छोटे छोटे बच्चे भी जो है इस तरह के चीजों में हिस्सा लेते हैं, ये भी जिम्मेदार हैं इस बात के। और जी जो इस पश्चिमी कल्चर को फैलाने में जो है पूर्व की सरकारों ने बड़ा हाथ था इसमें। और इसलिए जो है ठीक है, अब जो है, अब धीरे धीरे हम ये चाहते हैं कि इस पर रोक लग जाए और सरकार जो इसको करे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे जनरेशन जो है सही मार्ग पर चले और सही काम करें और अपना जो है अध्ययन काल तक ठीक है, जो है वो सही ठीक है स्वामी जी, शिक्षा में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। समय मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।